कविता के माध्यम से मैं बता रही हूँ। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो, अपने पैरों पे खुद से खड़े हो। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो, छोटे कुएं से निकल ऊंची छलांग लगा, गगन पे उड़ने को पंख पसार जरा, अपने मकसद पे नजरे गड़े हो, अपने मकसद पे नजरे गड़े हो। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो। सर्व समाज समन्वय महासभा का ये चिंतन शिविर था और इसमें सभी समाज प्रमुखों का योगदान रहा और हमें सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इन विषयों पर गहन चिंतन मनन हुआ और लोगों का तरह तरह का विचार आया और सर्व समाज समन्वय महासभा के ओर से बहुत सारे उद्देश्य पारित हुआ, जिसमें महासमुंद जिला में विश्वविद्यालय होना चाहिए। जो हमारा गिरौदपुरी धाम है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म स्थली घोषित होना चाहिए। सरायपाली जिला है, सरायपाली को जिला का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे चर्चा हुई है और सरकार से अपेक्षाएं हैं और मैं और कहना चाहूँगी सरकार से हमें ये अपेक्षाएं हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त छत्तीसगढ़ हो, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ हो, ऐसे हमारा आतंकवाद मुक्त छत्तीसगढ़ हो, ऐसे हमारा छत्तीसगढ़ बने, ये हमको सरकार से अपेक्षा है। और सरकार से ये भी अपेक्षाएं हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, महिला, युवा, व्यापारी, व्यवसायी, नौकरी पेशा सभी वर्गों का सुदृढ़ विकास होना चाहिए। ये हम हमारे सर्व समाज महासभा की ओर से हम सभी को अपेक्षाएं हैं। लता जी, आपकी जो अपेक्षाएं हैं या जो विकास कार्य का आप लोगों ने मांग रखे हैं, क्या ये नई सरकार मांग मानेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, मुझको आशा और विश्वास उम्मीद है कि नया सरकार जो बना है हमारे जो मांग है उसको पूरा करेंगे। डॉक्टर संजीव कर्माकर जी और मैं महिला विंग की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूं और हम लोग का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी समाज है एक मंच में आके हम लोग रचनात्मक कार्य करें और हम लोग अच्छा कार्य करें और जो समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होना चाहिए, इन पे हमारे पूरा सर्व समाज समन्वय महासभा के बैनर तले हम लोग कार्य करेंगे। अभी एक कवि से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कर्मकार साहब को, हाँ, कि आप अगर ऐसे लोग राजनीति में आए तो इस राज्य का, इस क्षेत्र का भी भला होगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब वो हमारे 81 ईयर का हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने कुछ देखकर और समझकर बोले होंगे। हम भी यही कहना चाहते हैं कि राजनीति एक स्तंभ है, राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए और तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा, हमारा प्रदेश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। जैसे आज हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी आज लोगों का एग्जाम्पल बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति जैसे हमारे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तो संजीव कर्माकर के लिए जो हमारे कवि महोदय जी जो शिव शंकर पटनायक जी बोले हैं तो बहुत सही बोले हैं, हम सब साथ हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कितना मिलेगा आपको? बिल्कुल, हम लोग ना जितना चाहे देखे, सबसे पहले तो ईश्वर से दुआ करेंगे और जो सरकार हमारे कर्माकर भाई को अगर देंगे बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ है। अच्छा, क्यों आप चाहती हैं कि कर्माकर जी को टिकट दिया जाए, वो राजनीति में आए? मूल बातें एकदम प्रमाणित बताएं जमीन स्तर पे। जैसे हमारे जो शिव शंकर पटनायक जी बोले, वो तो इतने बुजुर्ग है, अब जब वो चाह रहे हैं तो हमारे सभी लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आए और अच्छा कार्य करें। पढ़े लिखे हैं, हाँ, वो भी पढ़े लिखे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जो देखा है जमीनी स्तर पे वो आज ऊंचे शिखर पे है। उसको राजनीतिक में आएंगे तो वो भी जमीन से जो जुड़े हुए हैं उनको वो काम देंगे और सबको समझेंगे, यानी छोटे से लेकर बड़े लोगों को वो समझेंगे। तो ऐसे राजनेता का होना हमारे देश में बहुत जरूरी है। जी, आप लोग बने रहिएगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर कर्मकार के बारे में जो बात हो रही है वो पेशे से अभी भी प्रोफेसर हैं
मतलब टॉप लेवल के उनकी एजुकेशन है, पीएचडी के ऊपर डीलिट की जो उपाधि होती है, साहित्य में डीलिट कहते हैं, वही उन्होंने साइंस के क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। काफ़ी विद्वान, काफ़ी बुद्धिमान और विद्वान हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, वो कितने जन सेवा में सक्रिय रहते हैं, कैसे, क्या लगता है आपको? मैं तो शुरू से देखते आ रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार को। वो एकदम नीचे से नीचे, गरीब से गरीब तबके के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए जो सोचते हैं, वो आज तक किसी ने नहीं सोचा है ना। वो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने गरीब बच्चों को अभी सीपेट में भेजा पढ़ाने के लिए। 50 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा उन्होंने सरकार की तरफ से योजनाओं के तहत हमने उनका पूरा किया है उनके साथ मिल करके। इसी तरीके से महिलाओं के लिए उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने ई रिक्शा का भी प्रबंध किया, ताकि वे स्वरोजगार से अपने घर को चला सकें। तो उनका जो सोच है, यहाँ जो हम लोग सभा किए, यहाँ पे सभी का यही था कि कोई अच्छा एक नेता उभर के आए, जिससे सारे समाजों की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उसको क्या कहते हैं, वो पूर्ण करने पाए, उसको वो संभालने पाए। तो हमारे बीच में संजीव कर्माकर के समान जो हमारे हैं, हमारे भाई हैं, तो उनसे बढ़कर यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखता कि उस चीज़ को समझ पाएंगे कोई और। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वो सर ने कहा कि उनको सांसद का टिकट अगर मिल जाए, तो हम सारे सर्व समाज के जितने लोग हैं, हर कोई जैसे चाहते हैं कि एक अच्छा नेता आए, तो उनसे अच्छा नेता हम वही उन्हीं को ही चुनना चाहेंगे। आप लोग तो महिला हैं, घर परिवार की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, है नहीं? तो ये मुझे बताएं कि संजीव कर्मकार को आप कितना समझ रही हैं, महिला वर्ग के नाते बताएं जी। चल रहा है, दिन रात एक कर देते हैं, और बहुत दिनों से मैं जानती हूँ उनको, और उनको मिलना चाहिए टिकट। मोदी जी को सोचना पड़ेगा टिकट देने के लिए। सर्व समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं और सरकारी नौकरी में थे, फिर भी उतना सब चीज़ करते थे, तो सोचना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा, टिकट मिलना चाहिए सर्व समाज से। उनका विदेश में भी चयन हुआ था। वो तो NIT IIT तहत स्टूडेंट है ना, टॉपर स्टूडेंट रहे हैं वो। मैं भी उनको अच्छे से जानती हूँ, शिक्षा विभाग से जुड़ी भी हुई हूँ। तो मेरा कहना ये है कि विदेश को ठुकरा के वो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे देश के लिए करना चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को, ऐसे सोच के लोगों को मिलना चाहिए टिकट जी। संजीव कर्माकर एक ऐसे अंचल से अपना जीवन का शुरुआत किया है जिसको हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग मानते हैं, लेकिन वहाँ से जो उन्होंने जंगल में रह के और पिछड़ा क्षेत्र से अपना जीवन का शुरुआत किए, तो ज़मीनी रूप से क्या समस्या है लोगों का और क्या काम होना चाहिए, इन चीज़ों को डॉक्टर संजीव कर्माकर भली भांति जानते हैं। और जो उनका एजुकेशन के क्षेत्र में जो शिक्षाविद है और लोगों को समझने जानने का जो उनका विवेक है, तो हम चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में वैसे लोग आए, तो निश्चित रूप से जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे से ऊपर तक सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व को वाकई में राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। और जैसे अभी हमारी बहनों ने बताया ना कि विदेश में भी उनका चयन हो चुका था लेकिन नहीं जा पाए, उनको देश के प्रति प्रेम है और देश के लोगों को कैसे सेवा करना है उनके प्रति। देखिए आज जो प्रोफेसर होते हुए भी समाज के लोगों का कैसे, जैसे महिला स्वावलंबन की दिशा में काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि वैसे व्यक्तित्व के धनी को, वैसे शिक्षाविद को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, जिससे हमारा समाज और राष्ट्र सुदृढ़ और सशक्त बने। दर्शकों, ये लता जी हैं, ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं राजनीति में। अभी ये नेपाल से, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो नेपाल से भी दौरा करके आए हैं। बातें ये है कि जिस महोदय के बारे में, जिस शख्स के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, वाकई में वो पेशे से एक प्रोफेसर हैं, यानी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर रहते हुए भी इतने व्यस्त जीवन में भी वो समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए और अलग अलग जो समाज से उपेक्षित जाति वर्ग में से हैं उनके लिए भी समय निकाल पाता है। तो क्यों नहीं अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर राजनीति में भी आया जाए? क्यों नहीं अपने क्षेत्र में, अगर वो बिना पद में रह करके गैर राजनीतिक संस्था से जुड़कर, जिन्होंने उन्हें सामाजिक लोकतंत्र नाम दिया है, शायद अगर मैं गलत ना हूँ, उसमें रह करके वो इस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, तो शायद
ऐसे लोग ही तो आएंगे, और अगर वो और राजनीति से जुड़ते हैं तो इससे ज़्यादा मंच मिलेगा और बेहतर कार्य कर सकते हैं। अब देखना ही होगा कि चयन किसके होते हैं। ये तो विवेक की बात है, संगठन की बात है। कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, कब राई से पहाड़ बन जाए, तिल से ताड़ भी बन जाए, ये भी हमने होते हुए देखा है। बने रही हमारे साथ महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।